टीचर्स डे मनाने का एक ही उद्देश्य होता है बेटा कि जो हम आज आपने हमारे प्रति सम्मान दिखाया है वो सम्मान आज से नहीं 1962 से दिखाया है। ठीक है, जो शिक्षक होते हैं ना वो बेटा पूरा एक छात्र का पूरा भविष्य बनाते हैं। ठीक है, इसी के बदले में जो छात्र होता है उसका सब यही दायित्व है कि जो गुरु है ना उसको कुछ नहीं चाहिए बेटा, आपसे सिर्फ सम्मान चाहिए। ठीक है, तो 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का उनके शिष्यों ने पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट करा। ठीक है, और वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, और एक बहुत बड़े फिलोसफर भी थे। उनकी लिखी किताबें लोग पढ़ते हैं, उनसे कुछ नया सीखते हैं। इन सब का कोई मतलब नहीं बताने का, मेरा मतलब सिर्फ ये है आप जिस क्लास में हैं जो पढ़ रहे हैं सिर्फ उसको ना आप अच्छे से पढ़िए और सही से पढ़िए। मतलब ये नहीं कि सबकी तरीका से मत पढ़ो। आपने सीखा, मैंने कोई शिक्षक ने सिखाया, आपको समझ में नहीं आया टॉपिक, आप फिर से पूछो। ये नहीं कि हाँ सर आ गया। ठीक है, नहीं आता आप एक बार नहीं 10 बार पूछो, 10 बार नहीं 1000 बार पूछो, हम कभी ये नहीं कहेंगे मत पूछो। ठीक है, यहाँ नहीं विद्यालय में भी। और पढ़ाई का बेटा आज स्तर बहुत कठिन हो चुका है। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, आपके लिए हम जाते हैं, तो वहाँ पता चलता है कितना कम्पिटिशन। एक वैकेंसी के लिए 20 लोग खड़े हैं। और उसी कंपटीशन को देखते हुए मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। अगर वाकई में नौकरी चाहिए, नौकरी एक अलग चीज़ होती है, नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति का अपना कुछ लक्ष्य होना चाहिए। तुम समाज में रहते हो, तुम्हारी कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास पद और प्रतिष्ठा नहीं। बेटा बहुत मैटर करता है पद और प्रतिष्ठा। अभी आप जो समाज में आप हैं, आपसे बड़े लोग हैं, कितने लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं अगर उनके पास पद और प्रतिष्ठा नहीं है या अच्छा कमाते खाते नहीं है। सबसे मेन उद्देश्य आपका यही होना चाहिए, पद और प्रतिष्ठा। सम्मान अपने आप मिल जाएगा। जब आपके पद न पद होगा ना प्रतिष्ठा होगी तो सम्मान देने वाला एक छोटा बच्चा मिलेगा, वो भी गाली देकर चला जाएगा। वो कौन होगा? यही कहेगा। तो सबसे बड़ी बात पद और प्रतिष्ठा मिलेगा तभी जब आप उस पर काम करोगे, उस पर काम करोगे। काम नहीं करोगे तो पद प्रतिष्ठा तो कहीं बट नहीं रही है। वो काम आज से शुरू करना पड़ता है। हमारे साथ भी लड़के पड़े हुए हैं, बेचारे कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दुकान खोल लिया है, कुछ कर रहा है। हमारा भी कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। ठीक है, सब करते हैं, बट हम अपने अभी भी लक्ष्य से हटे नहीं है। हमारा लक्ष्य हमें दिख रहा है। ठीक है, हमारा लक्ष्य अब आज भी हमें दिख रहा है और उस लक्ष्य पर हम अड़े गए, यानी कि हमें वो चाहिए तो चाहिए। क्योंकि हम तो अन्य क्षेत्रों में नहीं जा सकते, मुझे पता है। तो मेरा टीचिंग क्षेत्र है, यानी कि इसी में मुझे महारत हासिल करनी है। आप सबके लिए मैं यही कह रहा हूँ बेटा कि अपना टारगेट बनाओ। जिसके पास सब कुछ है, हार्ट है, सब कुछ है, वो हर क्षेत्र में जा सकता है। लेकिन हर क्षेत्र में जाने के लिए बेटा टैलेंट, आजकल नॉलेज बहुत है। नॉलेज ये नहीं कि आपको मैथ आती है तो आप बहुत बड़े शिक्षक बन गए या छात्र बन गए या बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया। आजकल समाज में ना मल्टी टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है, जो सिचुएशन के हिसाब से उसको ट्रीट कर लें कंडीशन को। हर एक पेपर में 4-5 टॉपिक आते हैं। हमारे पेपर में 14 सब्जेक्ट आते हैं। अगर उसमें से मुझे 10 आते, 2 नहीं आते, तो मैं एक टीचर नहीं हूँ, क्योंकि वो 2 भी इम्पोर्टेंट उतने ही हैं जितने कि वो 10 हैं। अगर कोई मैथ का टीचर है, उसको संस्कृत नहीं आ रही, तो वो टीचर कहलाएगा तो, लेकिन एक अच्छा टीचर नहीं, मल्टी टैलेंटेड नहीं कहलाएगा। क्योंकि छात्र बेटा डिफरेंट टाइप के आते हैं, सबकी अलग अलग समस्याएँ होती हैं। तो उन समस्याओं को देखते हुए अगर आपका कोई छोटा भाई है, वो 6th क्लास में पढ़ रहा है, आप 12th में अगर उसने कुछ पूछ लिया, संस्कृत में पूछ लिया, आप मैथ में बहुत होशियार हैं, संस्कृत पूछ लिया, हिंदी पूछ लिया, नहीं आ रहा है, तब आप क्या कहोगे? ये कहोगे मैंने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है आपने तो मैं ये कह रहा हूँ, जो काम कर रहे हो ना उसको पूरी शिद्दत से करो, पूरी शिद्दत से। कैसे नहीं आएगा? पूरी मेहनत करेंगे, आएगा नहीं तो सर से पूछे, सर से नहीं आएगा तो कोई तो ऐसा होगा बताने वाला। हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई रुचि लेता है। तो अगर आपने आज लक्ष्य निर्धारित नहीं किया ना, पूरी जिंदगी भटकते हो जाएगा। और लोग भटक भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे साथ जब मैं एक स्कूल में पढ़ाता था तो हमसे अच्छे टेट, सुपर टेट के लिए, लेकिन नंबर नहीं है उनके सिलेक्शन लेने। अब मैंने टेट पास कर लिया, सीटेट कर लिया, राजस्थान कर लिया, MPT बिहार का भी टेस्ट पास कर लिया, लेकिन अगर नंबर सुपर टेट में नहीं है, मेरिट में नहीं है, आप कितने भी टैलेंट बने, एक नंबर से पॉइंट सिलेक्शन हो जाता है।
तो वो मेहनत एकदम से तुम सोचो बेटा कि हम हमारी 12th हो जाएगी, उसके बाद हम तैयारी करना शुरू